नमस्कार दोस्तों, पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार में ताबड़तोड़ आ रही वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, चुनावी वर्ष है ये 2025 का, नवंबर में चुनाव प्रस्तावित है। और आप लोग जानते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है, चुनावी माहौल, चुनावी रंग चढ़ने लगता है। और अब होली भी आ रहा है और उस चुनावी रंग में, चुनावी माहौल में वैकेंसी की भरमार हो रही है। वैकेंसी, फागुन का महीना है, कल होली है और ऐसा लगता है कि बिहार इस फागुन में मानो रंग गुलाल से नहीं, नौकरियों के गुलाल से, नौकरी के रंग से होली खेलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, बिहार सांख्यिकी ऑफिसर्स की बहाली आई है 680 से ज़्यादा पदों की। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन लेवल पर जो है कि पदों को भरा जाएगा। और इसके साथ ही बिहार एसएससी सीजीएल जो सचिवालय की बहाली है 2000 पदों से ज़्यादा, वो जस्ट आने वाली होली के बाद, अप्रैल माह के पहले सप्ताह में। तो दोस्तों, नौकरी की बौछार है, बिहार में बहार है क्योंकि नौकरी की बौछार है। तो दोस्तों, एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई नौकरियां आपका इंतजार कर रही है। तो आज हम लोग खास करके बिहार सांख्यिकी अधिकारी के जो पद आए हैं 680 से ज़्यादा, उस पर बात करेंगे। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो ये पेज है खुल गया है। इसमें 680 से ज़्यादा बहाली है। अवर सांख्यिकी पदाधिकारी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी। इसमें शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में किसी एक विषय में आपको स्नातक करना है। और यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है पास कोर्स के साथ पूरक या सब्सिडरी विषय। जी हाँ दोस्तों, पूरक या सब्सिडरी। अब इसमें क्या डाउट है लोगों को कि जो अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी से बहुत कम लोग ग्रेजुएट रहते हैं, तो ये पूरक विषय क्या है? पूरक विषय में दोस्तों, आपके ग्रेजुएशन में अगर कोई भी सब्जेक्ट में आपने किसी भी सेमेस्टर में मैथ की पढ़ाई की है, जैसे इंजीनियरिंग वालों को मैथ पढ़ना रहता है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में, इसी तरह अन्य ग्रेजुएशन के जो विद्यार्थी हैं उनको भी पढ़ना रहता है, तो वे इस भर्ती में उन एलिजिबल हैं। पूरक का यही मतलब है कि ग्रेजुएशन के दौरान किसी भी एक सेमेस्टर में आपका मैथ या इकोनॉमिक्स या इसमें से दिए गए विषय सांख्यिकी एक होने चाहिए। अगर आपका मेन सब्जेक्ट नहीं भी है तो ये समझ गए आप। अब मैं बात करूंगा, चूँकि आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन मैं उन बिंदुओं पर बात करूंगा जो डाउट आपको हो सकता है। इसमें आप देख सकते हैं दिव्यांगता का श्रेणी वगैरह दिया हुआ है। अब हम आएंगे दूसरे पेज पर। इसमें उम्र देख सकते हैं आप, उम्र की सीमा दी गई है। अनारक्षित न्यूनतम उम्र सीमा 37 साल है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल, अनारक्षित महिला के लिए 40, अनुसूचित जाति एवं जनजाति SC/ST के लिए 42, ये आपको उम्र दिया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे इस पेज में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, दूसरे पेज पे हम जाएंगे दोस्तों। हाँ, परीक्षा। अब है कि कितने अंकों की यह परीक्षा होगी। इसमें दोस्तों कुल 100 अंक होंगे, मिलेंगे आपको। दोस्तों, लिखित परीक्षा के जरिए आपको 75 अंक मिलेगा और 25 अंक जो है, जो संविदा पर हैं, जो मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल से कार्यरत हैं पहले से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, उनको कुछ एक्स्ट्रा अंक दिया जाएगा रिवार्ड के तौर पर। यहाँ पर उनको कुछ एक्स्ट्रा नंबर दिया जाएगा और मैक्सिमम 25 नंबर उनको मिल सकता है। तो ये हुआ। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। परीक्षा के अंक की गणना ऐसे होगी। ज़्यादातर फ्रेंड्स आप लोग इसमें जानते हैं, मैं केवल उन बिंदुओं पर चर्चा करूंगा जो शायद आप से छूट गया हो, जैसे पूरक, सब्सिडरी की बात की मैंने। अब ये सारी चीज़ें आपको पता है। अनारक्षित वर्ग में 40% न्यूनतम अर्हता है। न्यूनतम 40% अंक आपको जो है कि लाना रहेगा, लेकिन यह मेधा सूची नहीं है, इसमें पास होंगे आप, फिर मेरिट बनेगा। फिर फॉर्म भरने का 540 रुपया है। अन्य के लिए अनुसूचित जाति जनजाति जो बिहार के स्थायी निवासी हैं, उनके लिए यह राशि 135 रुपये, आप देख सकते हैं 135, यह पूरा लिस्ट दिया हुआ है। अब इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। प्रश्न में है कि परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होगी। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। इसमें आपको सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक जांच। सामान्य अध्ययन का मतलब हो गया GK प्लस GS। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी,
करंट अफेयर, ये सबसे कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। और सामान्य विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, मतलब साइंस प्लस मैथ। मानसिक क्षमता, इसमें आपको रीजनिंग से सवाल होगा। रीजनिंग का आप जानते ही हैं। अब प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार से होगा। इसका सिलेबस आप देख सकते हैं। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य, इसमें आपको फ्रेंड्स वही जीके, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के कुछ प्रश्न होंगे, करंट अफेयर के कुछ प्रश्न होंगे, और इन्होंने पूरी तरह से स्पेसिफाई भी कर रखा है कि क्या क्या प्रश्न ये पूछेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आप देख सकते हैं समसामयिक विषय में जो है ये आपको वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, पुरस्कार में आप देख सकते हैं मोदी जी को कितने सारे पुरस्कार मिले, द्रौपदी मुर्मू को मिले, या अन्य तरह के नेशनल पुरस्कार, नेशनल फिल्म पुरस्कार, कई तरह के पुरस्कार ये आपसे पूछा जाएगा। वैज्ञानिक प्रगति, क्या क्या इनोवेशंस हुआ। भारतीय भाषाएं, अभी देखिए आप सांस्कृतिक भाषाओं का, कई भाषाओं को नवाजा गया है। 22 भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची में वर्णित है। पुस्तक, लिपि, राज्य राजधानी, ये याद करना होगा। मुद्रा, खेल खिलाड़ी, भारत और उसके पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज। जी हाँ दोस्तों, पंचायती राज, पंचवर्षीय योजनाएं। तो दोस्तों इसमें काफ़ी कुछ उन्होंने क्लियर कर रखा है। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं, सारे टॉपिक्स। पंचवर्षीय योजना है, 12 पंचवर्षीय योजना आप पढ़ लीजिए। सामुदायिक विकास क्या, पंचायती राज क्या है, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, मतलब सारे टॉपिक्स को इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है। तो ये आसान कर दिया इन्होंने आपके लिए काम। अब आइए आगे बढ़ते हैं। समान विज्ञान एवं गणित में आपको संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, बेसिक्स जो भी हैं आपको सारा वो दिया हुआ इन्होंने संख्या पद्धति से। ये हो गया। मानसिक क्षमता जांच में आपको मतलब रीजनिंग, इसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं। इसमें देखिए सादृश्य, समानता, कल्पना, समस्या, अवलोकन, अंकगणित, सारे जो टॉपिक्स हैं इन्होंने पूरी तरह से, ऐसा नहीं कि शॉर्ट में लिखा है, पूरी तरह से इलेबरेट करके लिख दिया है, जो तैयारी करने के लिए आपको बहुत सुविधा हो जाती है इस तरह से। आरक्षण, आप जानती हैं आरक्षण के लिए आपको अगर ओबीसी हैं तो क्रीमी लेयर बनवाना पड़ता है, ईडब्ल्यूएस बनवाना पड़ता है। नेक्स्ट पेज में अब हम आएंगे दोस्तों। इसमें आरक्षित कोटि के उम्मीदवार की बात की गई है, और नेक्स्ट में पैरवी करने गलत, ये इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप किस तरह से आपको क्या करना। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है वो आपको 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगी। जी हाँ दोस्तों, और 19/4/2025 को अंतिम तिथि है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 21/4/2025 है। तो आप इसको देर ना करें, जल्द से जल्द भर लें। इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, स्थानीय निवास डोमिसाइल बनाना होगा आपको, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर, जो ओबीसी हैं उनको क्रीमी लेयर बनाना होता है, ईडब्ल्यूएस बनाना होगा, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, उम्र में छूट के लिए निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र। ये सभी जो हैं, इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान से देख लें। ये आपको उस समय ज़रूरत होगा जब आप फॉर्म भर रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स को आप देख लें। ऑनलाइन आवेदन भरते समय मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी, ये सभी को एक बार आप अच्छे से पढ़ लें। तो ये था पूरा डिटेल दोस्तों, और ये बहुत बड़ी बहाली है। मैं आपको बता दूं कि इस बहाली में आप आराम से, आपने देखा किस तरह से सारे विषय को उन्होंने रख दिया है। तो दोस्तों ये बिहार एसएससी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की बहाली है, और मैं आपको बता दूं कि इसमें एक पीटी होगा और मेंस होगा। यदि 40,000 से कम आवेदन आता है तब उस केस, अगर लेस देन आवेदन है तो उस केस में केवल एक परीक्षा होगी और आपका नौकरी हो जाएगा। लेकिन अगर 40,000 से ज़्यादा आवेदन आते हैं, 50,000, 60,000, जो कि उम्मीद भी है, तो पीटी होगा और मेंस होगा, और दोनों का सिलेबस जो है एक ही रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत अच्छी नौकरी है। इसके अगर आप पे स्केल की बात करेंगे तो इसका काफ़ी अच्छा पे स्केल है। लगभग 44,000 के आसपास बेसिक पे है, और 50% से ज़्यादा डीए मिलता है, तो आपको 22,000 के करीब हो जाएगा। तो
66,000 अप्रॉक्स, और इसमें फिर आप जोड़ेंगे 10% HRA हाउसिंग रेंट अलाउंस जो कि बेसिक का होता है, तो 4,000 के लमसम आपको HRA हो जाएगा। तो टोटल इन हैंड आपको 70,000, जी हाँ दोस्तों, टोटल इन हैंड आपको सैलरी जो मिलेगी वो 70,000 इनटेक आप घर लेके जा सकते हैं, जो कि एक हैंडसम सैलरी के रूप में आता है। इससे आप अपनी घर की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी जो है कि बहाली आई है, बहुत बड़ा मौका आपके पास है, तो इसे आप ना चूकें, इसे आप भरें और एक नौकरी को सुनिश्चित करें। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द सचिवालय सहायक की भी बहाली आने वाली है, सचिवालय सहायक की, जी हाँ दोस्तों। और सचिवालय सहायक में 2,000 से भी ज़्यादा पद रहेंगे, जी हाँ दोस्तों। और यह आपको सचिवालय की जो नोटिफिकेशन है यह अप्रैल के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है, जैसा कि कुछ सोर्सों से पता चला है, और जो एसएससी के, बिहार एसएससी के अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की गई कुछ लोगों के द्वारा, उनसे जो इनपुट मिला है, तो सचिवालय की बहाली भी आ रही है। और इंटर लेवल पर भी पता किया गया है कि बिहार एसएससी इंटर, इसकी भी परीक्षा जल्द होगी। ये जून तक इसकी परीक्षा ली जाएगी और मई में फाइनल इसका ये आएगा। तो आप लोग तैयार रहें, और एक बहुत बड़ी बहाली है दोस्तों। कहते हैं ना कि बिहार में बहार है, नौकरी की बहार है, और ये फागुन रंग गुलाल से तो खेला ही जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं नौकरी और बहाली के गुलाल से भी खेला जाएगा। और अब समय आ गया है कि आप एक नौकरी सुनिश्चित कर ही लें। आपका संघर्ष, आपका परिश्रम जाया नहीं जाएगा। आपकी मायूसी, इतने दिनों तक जो आप संघर्षरत रहे, न जाने कितने तानों को, कितने लांछनों को आपने झेला, सहा, फिर भी आप अपनी पढ़ाई करते रहे। तो अब मौका है कि समाज को, दुनिया को कुछ कर दिखाने का और एक सरकारी नौकरी सुनिश्चित करने का।